ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बना। ये जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बने हुए सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। अब इसमें एक ही बात है कि कोई भी सर्किट को हम अगर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ काम होता है उस सर्किट का, ठीक है। एक ना एक एप्लीकेशन होता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है उस सर्किट को जो करना होता है, ठीक है। तो वो भी एक एडिशनल पॉइंट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कुछ भी नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट जिसको कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, एक बार नोट कर लो, फिर इसको भी बना लेना। लिखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट, combinational circuit is a circuit which is made up of combination of which is made up of combination of logic gates, which is made up of combination of logic gates, combination of logic gates which has been designed for a specific for a specific application, which has been designed for a specific application या पर्पस, एक ही बात है। एप्लीकेशन बोलो या पर्पस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये नोट कर लो। जस्ट टू रिप्लाई द कमेंट किसी का, यस सीएस के लिए है ये टॉपिक, है ना। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट की ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अब एक डेफिनेशन जो हमेशा मैक्सिमम जगह बोली जाती है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें प्रेजेंट इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करता है। अब एक्चुअली प्रेजेंट इनपुट क्या है, इसकी मीनिंग आपको तभी पता चलेगा जब हम सीक्वेंशियल पे जाएंगे। जब हम सीक्वेंशियल पे जाएंगे तो डे 1 पे हमें पता चलेगा कि भाई प्रेजेंट इनपुट क्या होता है। अच्छा, प्रेजेंट इनपुट के अलावा कुछ पास्ट इनपुट भी होता है या पास्ट आउटपुट भी होता है। तो जब वो मैं बातें करूंगा तब मैं वो स्टेटमेंट भी दे दूंगा। बट अभी के लिए जब हम सीक्वेंशियल जानते ही नहीं है और अभी हम पढ़ने भी नहीं वाले हैं सीक्वेंशियल, तो मैं वो प्रेजेंट इनपुट वाली जो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो मैं यूज यहां पे नहीं कर रहा हूं। सीक्वेंशियल में जब हम जाएंगे तो कंपेयर करने के लिए करूंगा मैं वो भी, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो भाई कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, दैट्स इट। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट जिसको कि किसी काम के लिए बनाया गया है। अब अलग अलग कॉम्बिनेशनल सर्किट हम स्टडी करेंगे जिसका अलग अलग एप्लीकेशन होगा या पर्पस होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है। मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, उसका एक अपना काम होगा। डिकोडर पढ़ेंगे, उसका अपना काम होगा। कंपैरेटर का अपना काम होगा। एडर सब्ट्रैक्टर का अपना काम होगा। हर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को अपने अपने काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मल्टीप्लेक्सर। और एग्जाम के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस मल्टीप्लेक्सर पे ही हमको मिलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये एकदम स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है। मींस अगर कोई कन्वेंशनल पेपर या सब्जेक्टिव पेपर भी आप लिख रहे हो वहां पे भी आप ये मक्स शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। इट इज अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। अब ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट होता क्या है? तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसके की मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसके मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मल्टीपल इनपुट लाइंस होती हैं। अलग अलग इनपुट लाइन में अलग अलग इनपुट अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मल्टीपल इनपुट लाइन से जिसमें कि इनपुट अप्लाई होगा। तो ये इनपुट है तो इस वे में
हम शो कर सकते हैं। एंड इसमें आउटपुट लाइन हमेशा एक ही होगी, सिंगल आउटपुट लाइन, सिंगल आउटपुट लाइन। अब ये देखो, अब सोचो कि भाई इनपुट तो इतने सारे हैं, आउटपुट लाइन सिंगल है, होगा क्या, हर एक इनपुट जो आके बैठा है यहां पे उसको 1 बाय 1 आउटपुट से पास कर दे। तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि ये पैरेलल इनपुट को सीरियल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। इनपुट आपने एक साथ लगा दिया, सब इनपुट रेडी बैठे मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में। मल्टीप्लेक्सर का काम है एक एक करके सभी इनपुट को आउटपुट से पास होने देगा। अब कौन सी कंडीशन में या कौन से टाइम पे कौन से इनपुट को आउटपुट में भेजना है उसका भी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। रैंडमली थोड़ी ना कि जब जिसकी मर्जी इनपुट होगी वो आउटपुट में पास होगा, नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच होगी। सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब देयर हैज टू बी स्पेसिफाइड कंडीशन, इस कंडीशन में पहले इनपुट का डेटा बाहर जाना चाहिए, अगली नई कंडीशन में दूसरे इनपुट का डेटा बाहर जाना चाहिए। ऐसे इतनी सारी अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए, हर कंडीशन में एक एक करके जो इनपुट है वो आउटपुट से पास होते रहेगा। इस कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए यहां पे कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस। इनका नाम ही सेलेक्ट लाइंस होता है। नाम सेलेक्ट लाइंस क्यों होता है? क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कि किस कंडीशन में कौन से इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट में जाएगा। तो ये इनपुट लाइन है और ये सेलेक्ट लाइन, दोनों में डिफरेंस है। सेलेक्ट लाइंस या सिलेक्शन लाइंस भी बोलते हैं। सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती है कि कौन से कंडीशन में कौन से इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट में पास होगा, क्योंकि आउटपुट में तो एक ही आउटपुट लाइन है। दैट इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। This is a basic block diagram of a multiplexer. This is a basic block diagram of a multiplexer. So multiplexer एक ऐसा सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट लाइंस होती है, सिंगल आउटपुट लाइन होता है एंड सिलेक्शन लाइंस होती हैं जो डिसाइड करती है कि किस कंडीशन में कौन से इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट में पास होगा। ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर अलग अलग साइजेस क्या हो सकता है, छोटा, उससे और बड़ा एंड साइजेस। तो साइजेस कैसे डिफाइन होंगे मल्टीप्लेक्सर में वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सबसे छोटे साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर से और फिर हम देखेंगे कि और कैसे कैसे इस मल्टीप्लेक्सर का साइज इंक्रीज किया जाता है और मल्टीप्लेक्सर के साइज इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कैसे इंक्रीज होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर जो हम डिस्कस करेंगे, ये नोट हो गया होगा, ये हो गया नोट इतना? ओके। नाउ द मोस्ट बेसिक मल्टीप्लेक्सर जहां से हम स्टार्ट करेंगे इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर। 2:1 मल्टीप्लेक्सर। 2:1 मल्टीप्लेक्सर को हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं या इसको हम 2 लाइन 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। यहां पे सबसे फर्स्ट बात यह है कि 2x1 लिखा है तो ये जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ इनपुट्स को डिफाइन करता है। ये नंबर ऑफ इनपुट्स को डिफाइन करता है। सो मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट लाइन तो एक ही होगी, दूसरा नंबर तो हमेशा 1 ही होगा। पहला नंबर 2 से बढ़ के कुछ भी हो जाएगा तो दूसरा नंबर तो हमेशा 1 ही होगा, तो x1 तो रहेगा ही। अब पहले 2 है तो ये 2x1 है और 2 का मतलब 2 इनपुट लाइन है। अब देखो 2 इनपुट लाइन, इनपुट लाइन 2 है तो इसका नाम भी इसके अकॉर्डिंग होता है। ध्यान से देखिए I0 एंड I1, 0 से स्टार्ट होगा और 2 है तो बस I0 और I1। आउटपुट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Y से और सेलेक्ट लाइन है तो S से ही रिप्रेजेंट करेंगे सेलेक्ट लाइन।
अब देखो, ये सेलेक्ट लाइन मैंने एक ही बनाया है, उसका रीजन यहां पे समझेंगे। देखो, दो इनपुट है, दो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन में पहला इनपुट, दूसरे कंडीशन में दूसरा इनपुट। दो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशन मतलब दो कॉम्बिनेशन। दो कंडीशन मतलब दो कॉम्बिनेशन, एक ही बिट से दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब मैं उसी को उल्टा बोलूंगा, एक बिट के दो कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन मतलब दो कंडीशन क्रिएट हो गई, दो कंडीशन मतलब दो इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो मैंने वर्ड्स में बोला उसी को एक छोटे से टेबल के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। देखो, मैंने बोला एस एक बिट है, एक बिट के होते हैं दो कॉम्बिनेशन। सो देखो, ये है एस, इसके होंगे दो कॉम्बिनेशन, एक होगा 0 और एक होगा 1। एस के दो कॉम्बिनेशन होंगे, एक होगा 0, एक होगा 1। अब हमने क्या बोला, एक बिट के दो कॉम्बिनेशन मतलब दो कंडीशन, दो कंडीशन मतलब पहली कंडीशन में I0 का डेटा बाहर जाएगा, दूसरी कंडीशन में I1 का डेटा बाहर जाएगा। तो पहली कंडीशन में I0 का डेटा बाहर जाएगा और दूसरी कंडीशन में I1 का डेटा बाहर जाएगा। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैंने नाम I0 और I1 क्यों रखा। भाई एस अगर 0 होगा तो ये डेटा बाहर जा रहा है आउटपुट की तरफ, तो ये I0 हो गया। एस अगर 1 होगा तो ये डेटा बाहर जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, I1 हो गया। तो जो मैं वर्ड्स में बोल रहा था, ये देखो, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम के बाद ये बेसिक सा टेबल है। टेबल में ये आउटपुट y है। अब आउटपुट का इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। देखो, आउटपुट का इक्वेशन होगा, ध्यान से देखो, s के दो कॉम्बिनेशन है, s इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 1। तो s इज इक्वल टू 0 का मतलब है s कॉम्प्लीमेंट और s इज इक्वल टू 1 का मतलब है नॉर्मल s। अब देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और अच्छे से आपको समझाने के लिए, वैसे तो इजी है बट फिर भी, ये देखो, ये s इज इक्वल टू 0 इज सिंपली s कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस एंड दिस इज नॉर्मल s। s कॉम्प्लीमेंट एंड नॉर्मल s। तो s कॉम्प्लीमेंट के साथ आउटपुट कितना है, I0, और s के साथ आउटपुट कितना है, I1। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये आपका आउटपुट इक्वेशन आ गया, तो ये मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट इक्वेशन आ गया। अब इस आउटपुट इक्वेशन को मैं सर्किट में भी कन्वर्ट करूंगा, लेकिन ये चीज ना, हालांकि आपको समझ में आ गई होगी, बट और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, एकदम हमको समझ में आए कि यार ये इक्वेशन हुआ कैसे। क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क होगा कि ये इक्वेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा नया है अपने लिए, अभी तक के डिजिटल में हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इनडायरेक्टली ऐसा यूज किया है। कहां यूज किया है, देखो, अगर मैं नॉट गेट की टेबल लिखता हूं, तो ये देखिए आउटपुट a और y। अब आप ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। नॉट गेट में इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट कितना है, 1। इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट कितना है, 0। ऐसे ही अगर मैं बफर गेट की बात करूं, तो दिस इज a एंड दिस इज y। बफर गेट में इनपुट अगर 0 1 है तो आउटपुट भी सेम ही होगा, 0 एंड 1। हम नॉट, अच्छा देखो, अब आप नॉट गेट को डायरेक्टली क्या लिखते थे कि भाई नॉट गेट में y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, और आप लिखते थे बफर गेट में y इज इक्वल टू a। अब ये a कॉम्प्लीमेंट आया कैसे, इसके पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है जो हमने यहां पे यूज किया है। देखो, अगेन a की दो वैल्यूज है ना, यहां पे ध्यान से देखो, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज a की दो वैल्यूज है, ये a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू a। अब आप देखो, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे a कॉम्प्लीमेंट के केस में आउटपुट है 1, a कॉम्प्लीमेंट के केस में आउटपुट है 1, एंड a के केस में आउटपुट कितना है, 0। और इसी को सॉल्व करके कितना आता है, a कॉम्प्लीमेंट। तो भाई यहां पे 1 था तो आपने डॉट 1 किया, यहां पे 0 था तो आपने डॉट 0 किया। वही चीज यहां पे I0 है तो s कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने I0 लिखा, और यहां पे 1 है तो यहां पे आपने s के साथ I1 लिखा। और ये चीज यहां पे भी है,
ए कॉम्प्लीमेंट के केस में आउटपुट हो गया 0 और ए के केस में आउटपुट हो गया 1, सो ये आ गया y इज इक्वल टू ए, ये आ गया y इज इक्वल टू ए। तो ये हम इनडायरेक्टली यूज करते ही थे, नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, तो ये वाला पार्ट पहले नोट कर लो, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। और अब एक सर्किट बनाएंगे जो ये आउटपुट एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एक सर्किट बनाएंगे जो इस आउटपुट एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब एक सर्किट मैं बना रहा हूं टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। एक सर्किट मैं बना रहा हूं टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। एक सर्किट मैं बना रहा हूं टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। तो ये I0 और I1 हो गया और ये S कॉम्प्लीमेंट है। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग कंप्लीट करो। ओके, सो ये आपका S, ये आपका फाइनल आउटपुट Y। सो ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम भी बन गया, आई मीन सर्किट बन गया, ब्लॉक डायग्राम का इंटरनल सर्किट। ओके, सो देखो ये जो प्रोसेस हमने यहां पे किया है ना, ये प्रोसेस सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में होने वाले हैं। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि भाई मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होने वाला है। एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर का काम होने वाला है कि वो दो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, एक आउटपुट, एक सिंगल आउटपुट लाइन से पास करेगा, एक बिट का सेलेक्ट लाइन होगा जो कि ये डिसाइड करेगी कि कौन से इनपुट लाइन को किस कंडीशन में आउटपुट में भेजना है। उसको, इस स्टेटमेंट को देख के हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया कि इतने इनपुट है, ये सेलेक्ट लाइन है, ये आउटपुट लाइन है। फिर इस ब्लॉक डायग्राम और इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने टेबल में कन्वर्ट किया, टेबल से हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन से हमने सर्किट बनाया। यही चीज सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में होगी। डिकोडर में भी जब हम जाएंगे तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिकोडर का काम क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फिर ब्लॉक डायग्राम और स्टेटमेंट की हेल्प से उसका टेबल लिखेंगे, टेबल के बाद उसका इक्वेशन निकालेंगे बुलियन की हेल्प से। ये बुलियन है, कुछ भी नहीं है, बुलियन के बाद ये इक्वेशन के बाद उसको ड्रॉ कर देंगे। डिकोडर में भी यही होगा, कंपैरेटर में भी यही होगा, एडर सब्ट्रैक्टर में भी यही होगा, सभी सर्किट्स में यही होगा। ठीक है, सो ये आपका 2:1। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है और ये आपका इंटरनल सर्किट है। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये आपका इंटरनल सर्किट, और ये आपका आउटपुट इक्वेशन, और इसको आप तो टेबल ही बोल सकते हो क्योंकि इसमें इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन विथ द आउटपुट डिफाइंड है।
और तभी तो आपने आउटपुट का इक्वेशन निकाला। आउटपुट इक्वेशन कहां से निकालोगे? एक ऐसे कॉलम से जहां पे आउटपुट कॉलम में आउटपुट होगा या फाइनल कॉलम में आउटपुट होगा। तो जस्ट टर्मिनोलॉजी है। ओके, ये पहला था 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, हो गया नोट? ओके, अब देखो नेक्स्ट है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अभी तक हमारे पास 2 इनपुट थे, अब हमारे पास 4 इनपुट होंगे। 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, 4 input means I0, I1, I2 and I3. 4 inputs. आउटपुट। ओके, अब यहां पे 2 सेलेक्ट लाइन होगी। उसका रीजन भी समझ में आ चुका होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास 4 इनपुट है जिसको कंट्रोल करना है। 4 इनपुट को कंट्रोल करने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। 4 कंडीशन का मतलब है 4 कॉम्बिनेशन, और 4 कॉम्बिनेशन कितने बिट से मिलते हैं? 2 बिट से मिलते हैं। तो ये 2 बिट का सेलेक्ट लाइन चाहिए जो कि कंट्रोल करेंगे 4 कॉम्बिनेशंस को, मींस 4 इनपुट लाइन को। ठीक है, अब कैसे कॉम्बिनेशंस होंगे ध्यान से देखो। ये देखो S1 S0, ये आउटपुट Y। अब देखो हम बोल रहे हैं कि 2 बिट का मतलब है 4 कॉम्बिनेशन। तो वो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं ध्यान से देखो। 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले कॉम्बिनेशन में देखो, पहले कॉम्बिनेशन में पहले इनपुट को आउटपुट से पास करेंगे, दूसरे कॉम्बिनेशन में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, चौथे में चौथे को। अगर मैं और बेसिक लेवल पे आपको बताऊं कि यहां पे हो क्या रहा है, ये 4 इनपुट में 0 1 2 3 का मतलब क्या है, तो द बेस्ट वे इज आप इसको ऐसा समझो कि ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये 1 1 है। और ये 2 बिट क्या है? ये 2 बिट सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन। 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या है? ये सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन है। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन लाइन। तो यहां से अब देखो क्लियर हो गया, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई। ये दोनों बिट को 0 0 दोगे तो ये पास होगा, 0 1 दोगे तो ये पास होगा, 1 0 पे ये पास होगा, 1 1 पे ये पास होगा। अब 0 0 0 1 1 0 1 1 को ही क्या बोलते हैं डेसिमल में? 0 1 2 3। तो इसीलिए ये 0 0 में I0 होगा, इसमें I1 होगा और इसमें I2 होगा और इसमें I3 होगा। सिंपल। 2 बिट का सिलेक्शन लाइन, 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में एक एक इनपुट लाइन आउटपुट से पास होगा। ओके, एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताओ, 0 1 को ही 1 क्यों लिखते हैं और 1 0 को ही 2 क्यों लिखते हैं? पहले दिन मैंने बताया था क्यों। वेट्स, सबके वेटेज अलग अलग होते हैं। टू बी यहां पे अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये हुआ 2 to the power 0 और ये हुआ 2 to the power 1, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ठीक है, अब इसीलिए क्योंकि S1 का वेटेज ज्यादा है और S0 का वेटेज कम है। अब 2 पॉइंट है यहां पे। पहला पॉइंट, S1 का नाम S1 क्यों और S0 का नॉट S0 क्यों है? क्योंकि S1 का वेटेज 2 to the power 1 है और S0 का वेटेज 2 to the power 0 है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि S1 का वेटेज ज्यादा है और S0 का वेटेज कम है, तो S1 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया और ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
एमएसबी एलएसबी हमेशा आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप बाइनरी बिट को डेसिमल से कंपेयर करते हो या कन्वर्ट करते हो। ये डेसिमल हुआ ना, 0123 इज व्हाट, 0123 इज डेसिमल। तो जहां भी बिट और डेसिमल का रिलेशन होता है कि बिट्स को यूज करके आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो कौन सी बिट का वेटेज ज्यादा लिया आपने, कौन सी बिट का वेटेज कम लिया, वही मीनिंग होता है एमएसबी और एलएसबी का। तो यहां पे बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन है, तो एमएसबी एलएसबी का सिग्निफिकेंस आना ही था। ठीक है, ओके। अब आउटपुट इक्वेशन एक बार ट्राई करो खुद से, वाई की इक्वेशन लिख के देखो। पिछले बार एस के 2 कॉम्बिनेशन थे, इस बार S1 S0 के 4 कॉम्बिनेशन लिखो। पहले तो आप उसके कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, वैसे ये कंपलसरी नहीं है स्टेप, फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो कि ये S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट S0, S1 S0 कॉम्प्लीमेंट S1 S0, S1 S0, S1 S0। S1 S0। सो ये हो गया S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट I0, S1 कॉम्प्लीमेंट S0 I1, S1 S0 कॉम्प्लीमेंट I2, S1 S0 I3। इसका सर्किट भी बना लेंगे, और पहले मेरे को देख लो कि मैं कैसे बना रहा हूं, सिस्टमैटिक वे में थोड़ा सा मैं इसको बना रहा हूं, आप इसको वैसे ही फिर हैबिट डालिएगा वैसे ही बनाने की। सो देखो S1 S0 के 4 कॉम्बिनेशन चाहिए। जब भी मुझे कोई भी 2 बिट या 3 बिट के 4 कॉम्बिनेशन चाहिए तो एग्जैक्टली ऐसे यूज किया जाता है। देखिए, तो ये S1 है और मैंने S1 के कॉम्प्लीमेंट की लाइन भी क्रिएट कर ली और S1 की भी लाइन क्रिएट कर ली। वैसे ही अब देखो S0, तो ऐसे बेसिकली कॉम्बिनेशंस को क्रिएट किया जाता है। ये S0 का कॉम्प्लीमेंट और ये S0, ये S0 का कॉम्प्लीमेंट और ये S0, ये आपका लाइक दिस, एंड फाइनली सबको ऐड करके और गेट से पास कर। अब आपको वो 4 टर्म्स जो लिखे हुए हैं उसको क्रिएट करना, और अगेन वो बहुत ही सिंपल है। सो देखो, पहला है S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट। सो देखो, ये S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट, फिर S1 का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ S0। अब आप स्टार्ट कर सकते हो उसको बनाना। फिर S1 के साथ S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1 के साथ S0, S1 के साथ S0, लाइक दिस। अब ये हो गया आपका I0, ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया।
अब देखो ये इक्वेशन जो है इस पे स्टार मार्क लगा दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कोई एक पर्टिकुलर, मतलब आप देखोगे कि मल्टीप्लेक्सर जो मैं बोल रहा हूं कि वो मैक्सिमम मार्क्स जो आज तक आया है वो मल्टीप्लेक्सर है। इस इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे, सिर्फ ये अगर इक्वेशन हमें पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर के पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमसे बन जाएंगे और आगे भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी और बहुत पहले भी आता था, कंटिन्यू आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं मल्टीप्लेक्सर पे क्वेश्चन। तो बहुत एक स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इजी क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलेगा। कुछ सिलेक्टेड ही अच्छे टफ क्वेश्चन है जो आए हैं, मैक्सिमम टाइम इजी क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ 4:1 के बाद 8:1 या 8x1, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। आप इसको खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ब्लॉक डायग्राम के बाद टेबल बनाओ, टेबल के बाद इक्वेशन बनाओ। इसमें जो लास्ट स्टेप है सर्किट बनाने वाला वो नहीं करेंगे, नीड नहीं है उसकी। तो स्टार्ट कीजिए आप, मैं भी बना रहा हूं जस्ट टू अगेन चैट के क्वेश्चंस के आंसर के लिए। हाँ भाई, ईसी और डबल ई दोनों के लिए है, ऑल ब्रांचेस ईसी डबल ई INCS सभी के लिए मल्टीप्लेक्सर है। हाँ, सो 8x1 का मतलब है सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाना। ब्लॉक डायग्राम 8 इनपुट है तो नेमिंग होगी I0, I1, I2, I3, 4, 5, 6, 7। ओके, 8 इनपुट को कंट्रोल करने के लिए 8 कंडीशन, 8 कंडीशन के लिए 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन कितने बिट में मिल जाएंगे? 3 बिट में। तो यहां पे नाम होगा S2, S1 और S0, S2, S1 और S0 एंड दिस इज योर आउटपुट Y, S2, S1 एंड S0। ओके, अब S2, S1, S0 के 8 कॉम्बिनेशंस और इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट। 8 कॉम्बिनेशन मींस कॉम्बिनेशन 0, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो I0, I1, I2, I3, I4, 5, 6 and 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इक्वेशंस बोलो, इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन भी लिख लीजिए। सो इक्वेशन इज S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट, I0, S2 कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इस इक्वेशन को भी ना एकदम एक एक करके ऐसे देखने की नीड नहीं है। देखो इस इक्वेशन को लिखना कैसे आसानी से, एक सेकंड यहां देख लो। देखो आप क्या करो, पहले कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, सीधे सीधे ये लिखो S2, S1, S0, I0, S2, S1, S0, I1,
S2 S1 is not I2, S2 S1 is not I3। तो आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन को याद नहीं रखना है या इसको भी देख देख के कॉपी करने की नीड नहीं है, उससे भी ज्यादा सिंपल है। S2 S1 is not I4, S2 S1 is not I5, S2 S1 is not I6, S2 S1 is not I7। बस आपको ना डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए। देखो, जीरो का मतलब है तीनों जीरो, तीनों जीरो का मतलब है ये तीनों कॉम्प्लीमेंट। वन का मतलब है 001, 001 का मतलब है दो में कॉम्प्लीमेंट। टू का मतलब है 010 तो S2 और S0 में कॉम्प्लीमेंट। 3 का मतलब है 011 तो S2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। 4 का मतलब है 100 S1 और S0 में कॉम्प्लीमेंट। 5 का मतलब है 101 तो यहां पे S1 पे कॉम्प्लीमेंट। 6 का मतलब है 110 तो S0 पे कॉम्प्लीमेंट। 7 में तीनों वन है, हो गया। तो ऐसे याद रखना या कॉपी करने की भी नीड नहीं है, जस्ट बाइनरी डेसिमल और फिर एसओपी का कॉन्सेप्ट की जीरो मींस कॉम्प्लीमेंट, इसका सर्किट बनाने की नीड नहीं। ओके, जस्ट अगर एक बहुत ही सिंपल सा एक आपको मैं क्वेश्चन दूं जिसमें एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, I0 है, I1, I2, I3, दो सिलेक्शन लाइन है S1 S0, Y। मैं यहां पे काम करता हूं कि वेरिएबल्स B और C यूज कर लेता हूं और यहां पे A पे डिपेंडेंट कुछ टर्म्स लिखता हूं, जैसे ये A है, ये लॉजिक 1 है, ये A कॉम्प्लीमेंट है और ये लॉजिक 0। और आउटपुट जो मुझे मिलेगा, अगर आप इनपुट और सिलेक्शन लाइन को देखोगे तो ये आपको A B C के टर्म्स में ही मिलेगा। देखो A B और C, ठीक है। इनपुट और सिलेक्शन लाइन में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए, A B C, तो ये A B C आपको मिलेगा। तो ये आउटपुट फंक्शन A B C क्या होगा ये हमको निकालना है। क्वेश्चन लिखिए और एक बार देखिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इसको ना एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में बनाने का ट्राई करेंगे। देखो पहली चीज ये 0 1 2, एक सेकंड यहां देख लो, आप लोग भी बना लोगे, सिंपल है बट फिर भी यहां देखिए एक बार सभी लोग। डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर पे फोकस नहीं कर रहे, कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और जिससे कि मैं इसी से एक नया क्वेश्चन क्रिएट करूंगा
जो कि ज्यादा आसानी से समझ में आएगा अगर ये डिस्कशन आप लोग ध्यान से सुनोगे तो। देखो 0 1 2 3 इज बेसिकली व्हाट, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 0 0 0 1 1 0 1 1 किसके कॉम्बिनेशन है? S1 S0 के। 0 0 0 1 1 0 1 1 आर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S0। S1 एंड S0 किससे कनेक्टेड है? B और C से। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C, B C कॉम्प्लीमेंट एंड B C। अब इसमें देखो कि भाई B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट के साथ इनपुट क्या है? A था ना, S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट I0। सेम वही चीज, ये हो गया B और C के कॉम्बिनेशन। अब ये इनपुट A है, दिस इनपुट इज 1, दिस इनपुट इज A कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इनपुट इज 0। तो अगर आप चेक करोगे कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है यहां पे, तो ये आपका आउटपुट मिलेगा A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। देखो फंक्शन में A B C में A मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आगे जाके मुझे ABC का सीक्वेंस यूज करना है क्योंकि यहां भी दिख रहा है मुझे, और वैसे भी अगर नहीं भी दिया हुआ है तो ABC में A को ही हमेशा पहले लिखते हैं। तो ये हो गया A। उसके साथ नेक्स्ट है B कॉम्प्लीमेंट C प्लस नेक्स्ट है A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट हो गया 0। तो वो तो टर्म ही हट गया। अब ये आपका आंसर आ गया, A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट C प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछे तो हम के मैप या बुलियन को यूज करके मिनिमाइज करेंगे, या हो सकता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे जिसमें मिन टर्म की लिस्ट होती है। तो अगर मान लो कि मिन टर्म की लिस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो ये होगा समेशन m, ये देखो फर्स्ट वाला 1 0 0, A is missing so don't care, B equal to 0, C is equal to 1 and this is 0 1 0। तो ये मिन टर्म हो जाएगा आपका 1 0 0 is equal to 4, डोंट केयर 0 1 है तो 0 0 1 is 1, 1 0 1 is 5 and 0 1 0 is 2। और हमेशा लास्ट स्टेप में हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हो गया 1 2 4 एंड 5। चेक कर लो 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 and 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 5। तो ये था मान लो आपका पहला क्वेश्चन। अब आप ये देखो कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे इसको बेस्ट सबसे आसान वे में समझने की। I0 I1 I2 I3 और S1 S0 and this is y, function of ABC। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि ये B और C तो यहां पे भी दिया हुआ है, ये B और C तो यहां पे भी दिया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि ये मिन टर्म 1 2 4 5 है, आपको आउटपुट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है कि भाई I0 I1 I2 I3 में हम क्या देंगे जिससे कि वो आउटपुट 1 2 4 5 मिलेगा। यहां तो जानबूझ के मैंने सेम क्वेश्चन दिया है कि मुझे पता है कि ये आना चाहिए, बट ये आएगा कैसे, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आना तो यही चाहिए A1 A कॉम्प्लीमेंट 0, बट वो आएगा कैसे वो हम लोग यहां पे ट्राई करते हैं। तो पहली चीज क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसमें इनपुट
सिलेक्शन लाइन सब कुछ दिया था, आउटपुट निकालना था। यहां पे आउटपुट और सिलेक्शन लाइन गिवन है, इनपुट कैलकुलेट करना। सो पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया, तो बेसिकली इसको बोलते हैं एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड ये हो गया डिजाइनिंग क्वेश्चन। ये हो गया डिजाइनिंग क्वेश्चन। एनालिसिस बहुत आसान होता है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, आउटपुट ही कैलकुलेट करना है आपको। डिजाइनिंग एनालिसिस से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसके लिए भी हम रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगेन आगे जाके एक शॉर्टकट आ जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट में अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया तो फंस सकते। इसीलिए बेटर ये है कि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ताकि कोई भी ट्विस्ट अगर आएगा तो भी हमारा शॉर्टकट फेल नहीं होगा, ठीक है। क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये चीज हो गई आपको क्लियर। आउटपुट फंक्शन इज गिवन, सिलेक्शन लाइन इज गिवन, ये अननोन है बस, ठीक है। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जितना पता है उतना तो नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मुझे इनपुट में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये 0 0 0 1 1 0 1 1 है, इतना तो पता है। और ये बी और सी का कॉम्बिनेशन है, ये भी मुझे पता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी कॉम्प्लीमेंट बी सी, ठीक है, ओके। अब देखिए फंक्शन ए बी सी, मुझे ये तो नहीं पता कि आई नॉट क्या है, लेकिन अगर आई नॉट को मैं आई नॉट ही मान के चलूं तो ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आई नॉट, बी कॉम्प्लीमेंट सी आई वन, बी सी कॉम्प्लीमेंट आई टू, बी सी आई थ्री, इतना तो पता है ना। अब आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू ही हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। अब ये आउटपुट फंक्शन की वैल्यू आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो दिया हुआ है ना 1 2 4 5। अब अगर ये 1 2 4 5 दिया हुआ है तो आप उसको वेरिएबल के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। 1 2 4 5 को आप वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले उसको बिट में कन्वर्ट कर लो, जिसके लिए सबसे पहले उसको बिट में कन्वर्ट कर लो लाइक दिस। एंड इसके बाद वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? सो देखो फर्स्ट वाला ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। सभी लोग एक बार यहां पे देखो 2 मिनट के लिए, उसके बाद एक बार समझने के बाद नोट डाउन करना। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान से देखो। आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री के टर्म्स में मैंने ये इक्वेशन लिख दिया जो कि हम लिख सकते थे, और इस फंक्शन की वैल्यू 1 2 4 5 गिवन भी। ये 1 2 4 5 को मैंने वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। सबसे आसान सी चीज दिख रही है, अगर मैं सही तरीके से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री मिल जाएगा सही तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है कि सही तरीका का मतलब यहां पे क्या है, सही तरीके का मतलब यहां पे क्या है, ध्यान से देखो। देखो बी कॉम्प्लीमेंट सी का कोएफिशिएंट क्या है? I1। बी कॉम्प्लीमेंट सी का कोएफिशिएंट I1, तो नीचे भी जो बी कॉम्प्लीमेंट सी का कोएफिशिएंट होगा उसको मैं I1 के इक्वल कर दूंगा। नीचे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट सी का कोएफिशिएंट क्या है? हाँ, ए प्लस, एग्जैक्टली। सिर्फ एक नहीं देखना है, हो सकता है कि जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं उसके 2 टर्म हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना,
जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं उसके दो टर्म भी हो सकते हैं। अब मैं एकदम लाइन से स्टार्ट करूंगा, जैसे ये लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के यहां पे कितने टर्म है? इसमें बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के कितने टर्म है? एक, दो की एक भी नहीं है, एक। ये वाला टर्म है, ये है ना? ठीक है, अब देखो इस ऑर्डर में ही लिखूंगा, तो इस टर्म को मैं लिख रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, लिख सकता हूं इसको ऐसा। सेम टर्म है ना, कुछ भी तो नहीं हुआ। और आपको यह भी पता है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो आई नॉट इक्वल टू ए आ गया। ये सही भी है, देखो आई नॉट इक्वल टू ए आना भी चाहिए। अब सेकेंड, बी कॉम्प्लीमेंट सी चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट सी के कितने टर्म है? दो टर्म। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी का एक ए कॉम्प्लीमेंट है और एक ए है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? वन। तो कुल मिला के बी कॉम्प्लीमेंट सी के साथ तो वन आ गया ना। कुल मिला के बी कॉम्प्लीमेंट सी के साथ तो वन आ गया। ओके, अगला टर्म बीसी कॉम्प्लीमेंट। बीसी कॉम्प्लीमेंट, बीसी कॉम्प्लीमेंट के कितने टर्म है यहां पे देखो? एक ही। क्या है वो टर्म? ए कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट। ओके, लास्ट टर्म इज बीसी। बीसी के कितने टर्म है यहां पे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बीसी के कितने टर्म है? एक भी नहीं है। तो बीसी अगर नहीं है, जीरो। जीरो को मैं जीरो डॉट बीसी लिख सकता हूं। अब इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो, और जैसे ही आप 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे, जैसे ही आप 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे, तो आई नॉट, जैसे ही आप 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे, आई नॉट आपका ए आ गया, I1 इज इक्वल टू 1 आ गया, I2 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और I3 इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है। जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है। हमें एग्जाम में ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नीड नहीं पड़ेगी, गेट एग्जाम में बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक और कम टाइम से आंसर आने वाला मेथड है, बट उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कैमरे का ध्यान रखना, चेंज होगा। अच्छा, अब अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन में चेंज क्या होगा ये देखो। अब अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करता हूं, और अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा आई नॉट, I1, I2, I3। अगेन इनपुट निकालना है। आउटपुट फंक्शन ऑफ एबीसी, आउटपुट फंक्शन ऑफ एबीसी अगेन दिया है 1 2 4 5, लेकिन S1 S0 को इस बार मैंने ए और बी दे दिया। S1 S0 को मैंने इस बार ए और बी दे दिया। एक बार आप लोग ट्राई करो, क्या हो सकता है? ओके, यहां पे यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो कॉम्बिनेशन बी और सी के नहीं है, कॉम्बिनेशन ए और बी के। तो ये कॉम्बिनेशंस होंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी। उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस होंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आई नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ I1, ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ I2 और ए बी के साथ
I3, ए बी के साथ I3। अब अगेन ये जो गिवन फंक्शन है ये मिन टर्म्स 1 2 4 5 का मतलब है अगेन 1 2 4 एंड 5। अगेन एबीसी के टर्म्स में ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, अब मुझे इससे कंपेयर करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यहां पे कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है, एक ही फर्स्ट वाला, तो ये एज इट इज आ जाएगा डॉट सी। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट बी के कितने टर्म है, ए कॉम्प्लीमेंट बी का अगेन दो है कि एक है, एक ही है, तो ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट के कितने टर्म है, दो टर्म, तो भाई सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कितना हो जाएगा, ए बी के कितने टर्म है यहां पे, एक भी नहीं है, तो ये हो गया ए बी डॉट जीरो। तो जब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, इसको आप लिख लो 1, इसको आप लिख लो 2। जब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, जब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो मुझे I नॉट इज इक्वल टू सी मिलेगा, I1 इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट, I2 इज इक्वल टू 1 और I3 इज इक्वल टू 0। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ, प्लीज एक सेकेंड यहां सब लोग देखो, ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे वेरिएबल बी सी की जगह अगर ए बी हो गया तो जो जो ए में था वो सी में हो गया। मींस जैसे देखो I2 ए कॉम्प्लीमेंट था तो यहां पे सी बचा है तो सी कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वैसा नहीं होगा कि भाई यहां तो ए जो जो था वो सी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम टोटली डिफरेंट है सॉल्यूशन दोनों। इतना नोट कीजिए। ओके, अगेन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये एग्जाम में करने की नीड नहीं, बट हाँ दूसरा भी हमने कर दिया, मींस बेसिक प्रोसेस तो हमें क्लियर। अब आप सोचो अगर मैं इसको एसी भी कर दूंगा तो भी आप इसको सॉल्व कर ही लोगे कंपैरिजन के मेथड से। ठीक है, तो जस्ट हमको सही कंपैरिजन करना है, ये सही वे में कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब मैं दोनों का ऑल्टरनेटिव मेथड जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो कॉल्ड शॉर्टकट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, कैमरा में यहां तक आना चाहिए, देख लेना इसके इधर का। ठीक है, लास्ट तक देखो, सेम वही क्वेश्चन है, ये आंसर है जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, इतना गिवन है। ठीक है, ओके, इसका प्रोसेस होता है कि आपको कैलकुलेशन क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको कैलकुलेट करना है I0, I1, I2, I3। आपको कैलकुलेट करना है I0, I1, I2, I3।
आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री है क्या? ये 2 बिट के कॉम्बिनेशन, ये 2 बिट के कॉम्बिनेशन। 0 1 2 3 क्या है? 0 1 2 3 2 बिट के कॉम्बिनेशन। यहां पे ये जो कॉम्बिनेशंस है उसकी सिलेक्शन लाइन क्या है? बी और सी। ये है बी और सी, तो मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख रहा हूं, जस्ट बी और सी ही लिख दीजिए। ठीक है, जस्ट बी और सी ही लिख दीजिए, यहां पे कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल लिखने की नीड नहीं है। रीजन बता रहा हूं कि बी और सी में क्यों लिख रहा हूं। ओके, अब ये देखो कि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन था, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, बी और सी यूज हो गया, तो कौन सा वेरिएबल यूज नहीं हुआ? ए। तो जो वेरिएबल यूज नहीं हुआ ए, तो उस ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है और उस ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। यहां पे एक टेबल के फॉर्मेट में इसको मैं कन्वर्ट कर, एक सिंपल सा टेबल का फॉर्मेट, और इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ओके, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये सेल है, ये के मैप नहीं है लेकिन बॉक्सेस है तो सेल ही बोलेंगे उसको, ठीक है, बट इट इज नॉट अ के मैप। के मैप नहीं है, कहीं से भी के मैप नहीं है। ये जो सेल है, हर सेल में एबीसी का एक कॉम्बिनेशन है, एबीसी, और उस कॉम्बिनेशन के बाइनरी कॉम्बिनेशन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये एबीसी की वैल्यू यहां पे देखो, ये तीनों की तीनों वैल्यू 0 है, ए बी और सी। यहां पे या इसमें देखो, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी और सी की वैल्यू कितनी है? 0। सभी सेल में ए बी सी की वैल्यू लिख ली, तो ये हुआ ए बी सी मतलब 0 0 1, ये हुआ ए इज इक्वल टू 1, बी सी इज इक्वल टू 0 1, ए बी सी, ए बी सी, अगेन ए बी सी, ए बी सी। जो भी सेल थे एबीसी की वैल्यूज हमने लिख दी। अब इस एबीसी के जो 3 बिट का बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी मिन टर्म के नंबर थे 1 2 4 एंड 5, जो भी दिया है 1 2 4 एंड 5, सो 1 2 4 एंड 5 उसको आप सर्कल कर लो। एंड ये a इज इक्वल टू 0 का मतलब तो a कॉम्प्लीमेंट होता है और a इज इक्वल टू 1 का मतलब तो a होता है। अब आपको यह देखना है आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री के लिए कि आई नॉट में सर्कल ए कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग लगा कि ए के करस्पॉन्डिंग लगा, तो ये ए के करस्पॉन्डिंग लगा। जैसे I2 में देखोगे तो सर्कल ए के करस्पॉन्डिंग नहीं लगा, ए कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग लगा। और अगर दोनों में सर्कल लगा तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? दोनों है, ए भी और ए कॉम्प्लीमेंट भी है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 1। एंड दोनों में सर्कल नहीं है तो ये कितना हो गया? 0। अल्टीमेटली किसी ने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन था इसी का अच्छे से एनालिसिस किया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और उसी एनालिसिस को एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये देखो, ये ए के करस्पॉन्डिंग सर्कल, ये 1 कैसे आया था? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट सी में ए कॉम्प्लीमेंट भी था और ए भी था, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों, इसीलिए दोनों के करस्पॉन्डिंग सर्कल आया। तो जो जो टर्म्स थे उसी के करस्पॉन्डिंग सर्कल आ गए। तो बस किसी ने क्या किया, बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस किया और ये हमारे पास एक शॉर्टकट रेडी हो गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो कि और अच्छे से कंक्लूड होगा अगर मैं इसी को सेकेंड वाले क्वेश्चन पे भी इंप्लीमेंट करता हूं। पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले।
ओके, अब कैमरा को यहां से इधर दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, इसी को अगेन अब हम वो जो शॉर्टकट मेथड हम जो बोल रहे हैं उस पे या उस मेथड से इसको ट्राई करेंगे। देखो यहां अगेन सबसे पहले प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपको कैलकुलेट करना है I0, I1, I2, I3। अब ये I0, I1, I2, I3 क्या है, ये 0 1 2 3 क्या है, दो दो बिट के कॉम्बिनेशन, ये दो बिट के कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3, ये दो बिट के कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3। अब ये इस बार सिलेक्शन लाइन क्या है, ए बी, तो ये किसकी वैल्यूज है, ये ए बी की वैल्यूज है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी। अब कौन सा वेरिएबल बच गया, सी। सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ओके, अब ओके, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ओके, अब अगेन वही कि भाई एबीसी के 3 कॉम्बिनेशन लिखो। सो देखो एबीसी 0 0 0, एबीसी इज 0 1 0, एबीसी की वैल्यू 1 0 0, एबीसी की वैल्यू 1 1 0, एबीसी इज 1 0 0, सॉरी एबीसी 0 0 1, सॉरी एबीसी के बिट्स लिखने हैं आपको ना कॉम्बिनेशन, तो एबीसी एबीसी ए बी सी, ए बी एंड सी। अब इसको डेसिमल में लिखो, 0 2 4 6 1 3 5 7, 0 2 4 6 1 3 5 7। सर्कल किसको करना है, उसी को जो मिन टर्म्स गिवन है, 1 2 4 5 को सर्कल करो। तो सर्कल है 1, यह है 2, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। C is equal to 0 is C complement and C is equal to 1 is normal C। अब देखो I0 में सर्कल किसके करस्पॉन्डिंग है, C के करस्पॉन्डिंग है, I1 में C कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग है, I2 में 1 के करस्पॉन्डिंग है, I3 में सर्कल नहीं है। हो गया। तो सिलेक्शन लाइन चेंज करने से हुआ क्या, ये सेल के जो नंबर्स लिखने का पैटर्न है वो चेंज हो गया। जब भी आप सिलेक्शन लाइन चेंज करोगे, नंबर्स लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। ठीक है, जस्ट एक फाइनल स्टेप ऑफ प्रैक्टिस के लिए, और बिफोर कि मैं आपको कंक्लूजन्स बताऊं कि एग्जाम में क्या आ सकता है और कितना दिमाग में रखने से क्वेश्चन इमीडिएटली बन जाएगा, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप एक काम करो, इसी में क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं कि आप ए और सी यूज करो सिलेक्शन में, ठीक है, और बनाइए। 1 2 4 5 नंबर वही है, लेकिन सिलेक्शन लाइन ए बी नहीं है, बी सी भी नहीं है, ए सी है। तो अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो बन जाए।
देखो इसमें अगेन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है I0, I1, I2, I3। 0 1 2 3 क्या है, 2 बिट के कॉम्बिनेशन। 0 1 2 3 2 बिट के कॉम्बिनेशन। इस बार ये कॉम्बिनेशन किसके है या सिलेक्शन लाइन क्या है, AC। इस बार ये AC। अब A और C यूज हो गया तो कौन सा वेरिएबल बच गया, B। तो ये होगा B इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 1। ये हो गया B इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1। ये हो गया B इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1। अब A B C के कॉम्बिनेशन लिखोगे, A B C। तो देखो A B C मीन्स ये हो गया तीनों 0। A B C, so A B and C, A B C, A B C, A B and C, A B C, A B C, A B C। तो ये हो गया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगेन देखो पैटर्न चेंज हो गया। जब भी सिलेक्शन लाइन चेंज करोगे आपका नंबरिंग का पैटर्न चेंज होगा, दैट्स इट। 2 3 6 7। सर्कल किसको करना है, अगेन 1 2 4 5 को ही करना है। 1 2 4 5 को ही सर्कल करना है। ये आपका है बी कॉम्प्लीमेंट और ये है आपका बी। ये है आपका बी कॉम्प्लीमेंट और ये है आपका बी। अब सर्कल किस किस में है, ध्यान से देखो, ये बी में है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में है, ये भी बी कॉम्प्लीमेंट में है और ये भी बी कॉम्प्लीमेंट। इतना याद सबका। यहां से एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि एक बार 0 मिलना चाहिए, एक बार 1 मिलना चाहिए, एक बार बी और एक बार बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें देखोगे तो एक भी 0 और 1 नहीं मिला। बी कॉम्प्लीमेंट 3 बार मिला। हो सकता है चारों के चारों बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है कि भाई एक 0 आना चाहिए, एक 1 आना चाहिए, नहीं, वो आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, यहां पे क्या क्या आ सकता था, 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, बी आ सकता था और बी कॉम्प्लीमेंट आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक सभी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको आसानी से अपने माइंड में रखोगे, अब इस पे फोकस करें सीधे। एग्जाम में ऐसा है कि या तो सिलेक्शन लाइन ए बी होगी या तो बीसी होगी। 99.9999% यही होगा। ये जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्रिएट किया था AC, ऐसा एग्जाम में आपको देखने नहीं ही मिलेगा, ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन फिर भी हमने कर लिया। अगर आ गया भूले चुके तो भी हमसे तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं आएगा। तो एग्जाम में दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ए बी आएगा या तो बी और सी आएगा, मतलब कंटिन्यू आएगा ए बी या बी सी। ठीक है। अब देखो ए बी में कंक्लूजन हम ऐसे बनाएंगे, ए बी में कि ये देखो ये वर्टिकल नंबर हुआ, देखो 0 1, 0 1 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 4 5, 4 5 के बाद 6 7। नंबरिंग क्या हो रही है, वर्टिकल। ए बी में नंबरिंग वर्टिकल। यहां दिखाओ कैमरा। बीसी में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये नंबरिंग क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल। ये देखो 0 1 2 3, 4 5 6 7। हम इसको कुछ ऐसा अपने माइंड में रखेंगे कि अगर जैसे फंक्शन ऑफ एबीसी, फंक्शन ऑफ एबीसी, अगर बी और सी सिलेक्शन लाइन है या ए और बी सिलेक्शन लाइन, तो अगर बी और सी सिलेक्शन लाइन है, ये वाला बी और सी अगर सिलेक्शन लाइन है, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल नंबरिंग होगी। बी और सी अगर सिलेक्शन लाइन है तो नंबरिंग हॉरिजॉन्टल होगी।
एंड अगर ए और बी है तो नंबरिंग वर्टिकल, नंबरिंग क्या होगी? वर्टिकल। अभी नया है, 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे ये भी एकदम दिमाग में बैठ जाए। जैसे बाकी सब चीजें क्लियर है, ये भी उतना क्लियर हो जाए। ये जस्ट आप पहले नोट डाउन, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब ये दिमाग में बैठेगा। नोट कर लो। फिर हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में कितना हम नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कितना कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देंगे हम ड्यूरेशन को जो हमको लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तब तक ही मिटा रहा हूं, तब तक आप चेक कर लो, मतलब नोट कर लो। तो 99% अगर ए बी या बी सी ही आएगा तो हम इसीलिए 2 ही पैटर्न्स याद रखेंगे, बाकी किसी पैटर्न को याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो नहीं आएगा। आ गया तो शॉर्टकट से नहीं बनेगा, बट जो बेसिक प्रोसेस है वहां से तो बन ही जाएगा। आई मीन शॉर्टकट से ही बनेगा, एकदम उसमें भी कंपैरिजन की नीड नहीं है, बस नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो एक नया क्वेश्चन यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं। तो ये 2 क्वेश्चंस एक साथ मैं आपको दे रहा हूं। आउटपुट फंक्शन दोनों में सेम होगा। फंक्शन ऑफ ए बी सी, कोई भी 4 नंबर्स हम लिख सकते हैं, लेट से 0 1 4 एंड 6, कोई भी नंबर्स हो सकते थे। फंक्शन ऑफ ए बी सी min terms 0 1 4 6, min term 0 1 4 6, ठीक है। हाँ, अब सिलेक्शन लाइन में 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ये S1 S0, ये भी S1 S0। एक हो सकता है कि ए बी यूज हो, एक हो सकता है बी सी यूज, और ये I0 I1 I2 I3 आपको निकालने हैं। I0 I1 I2 I3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सीधे सीधे 0 1 2 3 भी लिख सकते हो। इनपुट्स को I0 I1 I2 I3 की जगह 0 1 2 3 भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। एक सेकंड आप देख लो कि कितना हद तक आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, बाकी तो फिर क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखो, याद आपको बस एक ही चीज रखनी है, बी सी होगा तो ये हॉरिजॉन्टल नंबरिंग, ए बी होगा तो ये वर्टिकल नंबरिंग, बस इतना ही याद रखना है। अब देखो, जो मैं स्टेप्स की बात कर रहा था कि कितना मिनिमाइज कर सकते हो, अब देखो ए बी में हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा? वर्टिकल। अब देखो ये ए बी में वर्टिकल है तो सीधे 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ I0 I1 I2 I3 वो भी आप पूरा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यों कर रहा था मैं? नंबर्स को फाइंड करने के लिए। अब तो मुझे पता है कि वर्टिकल है, तो बस अब ये देखो कि ए बी सिलेक्शन लाइन में यूज हो गया है, तो बचा क्या है? सी बचा है, तो ये होगा सी कॉम्प्लीमेंट और ये होगा सी। अच्छा, अगर बी और सी सिलेक्शन लाइन यूज होगा तो क्या होगा? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बी और सी यूज हो गया तो कौन सा बचा है? ए। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया ए। सर्कल तो आप 0 1 4 6 को ही करोगे। सो देख 0 1 4 6, 0 1
4 6। अब दोनों में है तो ये आपका 1 आ गया, 1 0 सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अगेन देखो ऐसा नहीं है कि सी आना ही है, नहीं आया सी कॉम्प्लीमेंट 2 बार आ गया, तो ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। ओके यहां पे देखो 1 ए कॉम्प्लीमेंट ए 0, सिंपल, सिर्फ इतना स्टेप्स, कोई I0 I1 I2 I3 भी नहीं, क्योंकि उसका काम क्या था, नंबर्स को फाइंड करना। अब मुझे अगर कंक्लूजन ही पता है कि भाई ए बी है तो वर्टिकल होगा, बी सी है तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो बस यहां पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता। ओके और क्या इसमें वेरिएशंस आ सकता है, तो वो भी बता देता हूं। पहले ये बता दो, ये नोट हो गया, ठीक। ओके नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये जो 3 वेरिएबल थे, अब वो 4 वेरिएबल का फंक्शन हो टोटल, ए बी सी डी। अब ये 4 वेरिएबल का हो। अब देखो यहां पे अगेन 2 पॉसिबिलिटी होगी कि आप सिलेक्शन लाइन में बी सी एंड डी को यूज करो या ए बी एंड सी को यूज करो। वेरिएबल ज्यादा हुआ तो साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर भी बढ़ाएंगे, 2 वेरिएबल की जगह अब 3 वेरिएबल होंगे। तो ये आपका 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर था, क्योंकि 2 सिलेक्शन लाइन है तो 4 क्रॉस 1, ये 3 इनपुट आपका सिलेक्शन लाइन है, 3 सिलेक्शन लाइन है, तो ये हो गया 8:1। ओके अब मतलब एक ही वेरिएबल छूटेगा। अगर मैं बी सी डी को लूंगा तो ए छूटेगा, अगर ए बी सी को लूंगा तो डी छूटेगा। यहां भी एक वेरिएबल छूट रहा था और एक वेरिएबल छूट रहा था, एक वेरिएबल स्टैंडर्ड में छूटेगा, ठीक है। अब वही बात आती है कि सर क्या इसको मैं सिर्फ 2 ही सिलेक्शन लाइन यूज करके नहीं बना सकता, तो बना सकते, बट हम अगेन उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में नीड नहीं है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 ही सिलेक्शन लाइन यूज, मतलब 4:1 से भी ये बन सकता है, बट नहीं आएगा एग्जाम में। कैसा आएगा, एक वेरिएबल छूटेगा बस, ठीक है। ओके अब वही चीज होगी कि अगर बी सी डी सिलेक्शन लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल नंबर होगा, अगर बी सी डी सिलेक्शन लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, अगर ए बी सी है तो ये वर्टिकल, अगर ए बी सी है तो ये वर्टिकल होगा। हमेशा एक ही वेरिएबल छूटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे ए छूटा है, मतलब इनपुट में क्या क्या आ सकता है, 0 1 ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, ए छूटा है मतलब इनपुट में 0 1 ए और ए कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऐसा नहीं कि चारों एक एक आएगा, आ सकता है। और यहां पे 0 1 डी और डी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। पहला चेंज। दूसरा चेंज ये है कि यहां पे 3 वेरिएबल्स थे, तो मिन टर्म्स के जो नंबर थे वो 0 to 7 थे। जब आपके 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे टोटल फंक्शन में, तो बताओ मिन टर्म्स का काउंट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 15 तक जाए, क्योंकि 16 मिन टर्म्स होंगे, 16 मिन टर्म्स होंगे, ठीक है। इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं एंड देन वी विल प्रैक्टिस।
ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8x1। 8x1 का मतलब है 3 सिलेक्शन लाइन, S2, S1, S0। 4 वेरिएबल का फंक्शन होगा जैसा हमने डिस्कस किया, A B C D। इसमें मिन टर्म्स की लिस्ट में 0 से 15 तक कितने भी हो सकते हैं, 0, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, कितने भी हो सकते हैं, कोई कोई से भी हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल मैंने क्रिएट कर दिया। अब 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये ABC होगा, क्वेश्चन नंबर 2 BCD हो। 2 क्वेश्चन है, एक बार हो सकता है ABC हो और दूसरे बार में BCD। सॉरी, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके इनपुट्स हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ओके, सो देखो पहले क्वेश्चन में वेरिएबल्स ABC यूज हुए, तो ABC का मतलब है वर्टिकल नंबरिंग। ABC का मतलब है वर्टिकल नंबरिंग। तो वर्टिकल नंबरिंग का मतलब, अब देखो टोटल 15 होंगे, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, हम लोग लिख चुके हैं कि भाई टोटल मिन टर्म्स 15 होंगे। सो देखो कब तक कंटिन्यू करोगे, जब तक 15 नहीं आ जाता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ABC में कौन सा बच गया है, D। तो ये D कॉम्प्लीमेंट है और ये D। नंबरिंग कर दो भाई, 0, 3, 4। तो देखो 0, 3, 4, 7, 9, 7, 9, 11, 13, 14 एंड 15। तो यहां पे D कॉम्प्लीमेंट D, D कॉम्प्लीमेंट D, 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 D एंड 1। इसी को ये आंसर होगा आपका D कॉम्प्लीमेंट D, D कॉम्प्लीमेंट D, 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 D एंड 1। ठीक है, ओके। अब वही चीज क्वेश्चन नंबर 2, अगर BCD होगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब BCD यूज हो रहा है तो क्या बच गया, A कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट और A बच गया। अब वही नंबरिंग 0, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 14 एंड 15। तो इसका आपका आंसर आएगा
A complement A 0 1 A complement A 1। तो बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, या तो वर्टिकल नंबरिंग होगी या तो हॉरिजॉन्टल नंबरिंग होगी, दैट्स इट। ओके, एक बार वर्कबुक ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। 22 22 22 में 4 वेरिएबल का फंक्शन है और सिलेक्शन लाइन क्या दिया है, ABC। फंक्शन ABCD आपको दिया हो, वन 5 12 50 1 5 12 50 और यही आपको निकालना है 0 1 2 3 4 5 6 7। ABC S2 S1 S0। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख भी दिया, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले ये देखो एबीसी में वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर एबीसी यूज हो गया तो कौन सा वेरिएबल बच गया है, डी बच गया है। तो ये हुआ डी कॉम्प्लीमेंट और डी, डी कॉम्प्लीमेंट और डी। सर्कल करो और नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिलेगा। कंप्लीट करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है एबीसीडी में। हाँ
बी फॉर बॉम्बे। और कुछ किसी का तो नहीं आ रहा है? बी फॉर बॉम्बे। तो यहां पे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्कल 1 5 12 15 को नहीं करेंगे। 1 5 12 15 को सर्कल नहीं करोगे क्योंकि वो मैक्स टर्म है। हमेशा मिन टर्म्स को सर्कल करते। तो 1 5 12 15 को छोड़ के सबको सर्कल करोगे, मिन टर्म्स को। ऑल अदर्स आर मिन टर्म्स एक्सेप्ट फॉर 1 5 12 15। सो 1 को सर्कल नहीं करोगे, 1 के बाद 5 को नहीं करोगे, 5 के बाद 12 को नहीं करोगे, और 12 के बाद 15 को नहीं करोगे। तो 1 5 12 15 को छोड़ के सबको सर्कल करोगे। तो ये आपका आ गया डी कॉम्प्लीमेंट 1, डी कॉम्प्लीमेंट 1 1 1, डी कॉम्प्लीमेंट। यही ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल क्लास में ही कर, मतलब नेक्स्ट क्लास में कल ही करेंगे। टाइम टेकिंग है। ठीक है, सो ये डिजाइनिंग वाला का मैक्सिमम हो गया। डिजाइनिंग पे बेस्ड थोड़े से डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 20, 21 और 23। तो बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 30-45 मिनट्स लग सकता है। कल करेंगे। तो डिजाइनिंग कल कंटिन्यू होगा और कल एनालिसिस के क्वेश्चन स्टार्ट भी कर लेंगे। एनालिसिस तो बहुत इजी भी होगा। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।